आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको 8 से पहले के कुछ नंबर्स के डिविजिबिलिटी चेक करने के ट्रिक्स बताए थे कि कैसे आप बिना डिवाइड किए कोई भी 5 डिजिट या 6 डिजिट नंबर्स का पता लगा सकते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो आइए आज हम उसके आगे के नंबर्स की डिविजिबिलिटी ट्रिक्स को देखते हैं। पहला नंबर है 8। जब भी हमको ये चेक करना हो कि कोई भी गिवन नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं। पहली बात तो ये, अगर वो नंबर 2 डिजिट नंबर है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं, बिकॉज वी नो द टेबल ऑफ 8। बट व्हाट इफ द नंबर इज नॉट अ टू डिजिट नंबर, देन तो उसके बाद हमें क्या करना होता है। अगर कोई भी नंबर वो 4 डिजिट का है, 5 डिजिट का है या 6 डिजिट का है, तो 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि जो भी गिवन नंबर है उसके लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर बनता है, वो नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 8। लेट मी राइट इट फर्स्ट। मैं कहना चाह रही हूं कि इफ द लास्ट 3 digits of a given number is divisible by 8, then the whole number is divisible by 8। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी गिवन नंबर है उसके आखिरी की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो इट मीन्स पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एक नंबर है, मान लीजिए 640784। तो अब इतने बड़े नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो सबसे अच्छी तरीका, सबसे शॉर्ट तरीका इसके लिए ये है कि आप जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं लाइक 784, आप इसको डिवाइड कर लीजिए 8 से और चेक कीजिए क्या 7848 से डिविजिबल है। तो आइए यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। 7848 से डिविजिबल है। 8 9 जा 72 एंड यहाँ पे 64 आ जाएगा, जो कि है 8 8 जा 64। इट मीन्स ये डिविजिबल है। 784 इज डिविजिबल बाय 8। इट मीन्स कि 640784 इज डिविजिबल बाय 8। पूरा नंबर ही फिर डिविजिबल होगा 8 से। अगर मैं एक और एग्जांपल देख लूँ 8 के लिए, 57832 57832, तो ये वाला आप खुद से टेस्ट करोगे कि क्या 832 लास्ट की 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल है क्या 8 से। अगर ये 8 से डिविजिबल है, जो कि मुझे लग रहा है बिकॉज 8 1 जा 8 एंड 8 4 जा 32, तो 832 इज डिविजिबल। इट मीन्स 57,832 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको ये याद रखना है कि लास्ट की गिवन 3 डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल होने चाहिए 8 से। नाउ नाइन्थ का क्या प्रोसीजर है। नाइन्थ का प्रोसीजर ये है कि जो भी आपको नंबर गिवन है, आप उस नंबर के डिजिट्स का सम कर लीजिए। अगर वो सम एक ऐसा नंबर आता है जो कि 9 से डिविजिबल है, इट मीन्स वो पूरा नंबर ही 9 से डिविजिबल है। अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। मान लीजिए एक गिवन नंबर है 684 है, तो पहले आपको सम करना है 684 का। यही सेम प्रोसीजर 3 के डिवीजन में भी था। उसमें भी जो भी गिवन नंबर है पहले उनके सम को उनके डिजिट्स को आपस में सम कर लीजिए। तो जब हम सम करेंगे तो हमको मिल जाएगा 8 + 6 14, 14 + 4 18, वी गॉट 18। अब हमें देखना है क्या 18 डिविजिबल है 9 से। तो हाँ, 18 9 से डिविजिबल है। 9 2 जा 18। तो अगर 18 डिविजिबल है, इट मीन्स कि 684 भी डिविजिबल होगा।
तो मैंने 9 के लिए आपको यही बोला है कि जो भी गिवन नंबर होगा उनकी डिजिट्स का आप सम कर लो। सम करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर वो आंसर डिविजिबल है 9 से, तो इट मीन्स वो नंबर जिसका सम करके आपने वो आंसर निकाला था, आई मीन ये नंबर भी डिविजिबल होगा 9 से। ओके, इसका एक और एग्जांपल अगर मैं दूं तो लेट 76014, अगर हम इसकी डिजिट्स का सम करें, 7 + 6 13, 13 + 0 13, 13 + 1 14, 14 + 4 is again 18, 18 divisible है, it means 76014 is also divisible by 18, oh sorry 9. ओके, नाउ 10 का आपको पता है, 10 का आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर किसी भी नंबर के पीछे 0 आ रहा है तो वो 10 से डिविजिबल होता ही है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द 11, 11 का थोड़ा डिफरेंट है। 11 का कैसे पता लगाते हैं, अगर कोई भी नंबर गिवन है तो हमें उस नंबर की जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनका सम करना है, और जो इवन प्लेसेस पे डिजिट है उनका सम करना है, और उनका सम करने के बाद उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो वो डिविजिबल है 11 से, और अगर 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है या 11 आ रहा है तो वो डिविजिबल है 11 से। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। लेट द एग्जांपल बी 30426। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, इसके डिजिट्स के पहले तो हम उन्हें देखेंगे जो ऑड प्लेसेस पे है, लाइक ऑड पे है एक तो 1, 1 ऑड प्लेस होती है, देन 3 एंड देन 5, इनका सम करेंगे 3 + 4 + 6, ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम करेंगे और उसके सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे इवन प्लेसेस के डिजिट के सम से, 0 + 2। तो अगर हम इन्हें करते हैं, 6 + 4 10, 10 + 3 13, -2 + 0 is 2, we got 11। तो 11 is a multiple of 11, it means 11 अगर 11 का मल्टीपल है, 11 11 की टेबल में आता है, तो इट मीन्स 30426 भी 11 की टेबल में आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो ऑड नंबर ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम, एंड इवन नंबर पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करने के बाद ऑड वाले में से इवन वाले को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आंसर है या तो वो 0 आना चाहिए। अगर वो सब्ट्रैक्ट करके 0 आ रहा है, इट मीन्स ये नंबर डिविजिबल है, और अगर वो 11 आ रहा है तब भी है, और अगर वो 11 का ही कोई मल्टीपल आ रहा है, इट मीन्स 22 33 44 55, एनी मल्टीपल ऑफ 11, then also the given number is divisible by 11. I hope you understand. Okay, now moving on to the next number, उसके बाद है 12। 12 का बहुत सिंपल है। 12 के लिए कोई गिवन नंबर आपको तब पता लगता है अगर वो गिवन नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो, नॉट 3 या 4, आई एम सेइंग 3 एंड 4, दोनों से ही वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए। अगर 3 और 4 दोनों से ही वो गिवन नंबर डिविजिबल है, नंबर जो गिवन है, नंबर should be divisible, the number should be divisible by 3 and 4, दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। अगर दोनों से डिविजिबल है तो इट मीन्स वो 12 से भी डिविजिबल होगा। ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाइक 60 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से भी डिविजिबल है एंड 4 से भी डिविजिबल है। 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल है, इट मीन्स कि ये 12 से भी डिविजिबल है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो 3 से तो डिविजिबल है बट 4 से नहीं है, तो इट मीन्स वो नंबर 12 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नंबर जो है 3 और 4 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। उसके बाद हम 13 के लिए देख लेते हैं। 13 के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जिसको आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। 13 के लिए क्या है, अगर कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, अपने राइट हैंड से शुरू करते हुए उन नंबर को 3 3 डिजिट्स में बांट दीजिए।
जब आपने उनको बांट दिया तो ऑड नंबर पे जो हमने बांटा है उनके सम को सब्ट्रैक्ट करना है इवन नंबर पे बांटे हुए से। मैं इसका एग्जाम्पल के साथ देती हूँ आपको। एग्जाम्पल था एक बुक में, एग्जाम्पल इज 4537792। अब हमें बताना है कि क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो राइट हैंड से शुरू करते हुए हम इनको तीन तीन डिजिट्स करके बांटेंगे। यहाँ तक 3 पूरी हो गई, ये बट गया। फिर अगली 3 कहाँ पूरी हो गई, यहाँ पूरी हो गई, ये बट गया। अब ये अकेला रह गया तो इसको अकेला ही छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे एक और नंबर होता तो वो 2 रहते, पर हम 3 3 में बांटते हैं। ठीक है। अब 4 और ये तो ऑड प्लेसेस पे हैं और ये वाला इवन प्लेसेस पे है। तो हमें क्या करना है, ऑड प्लेसेस वालों का सम करना है और उसमें से सबट्रैक्ट करना है इवन प्लेस वाले को। और अगर यहाँ पे इवन प्लेस कोई और बहुत बड़ा नंबर होता और इवन प्लेस पे एक और बन रहा होता है इधर की साइड, तो ऑड वालों का सम करते, इवन वालों का सम करते और आपस में उन्हें सबट्रैक्ट करते। बट यहाँ ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, तो अभी जो है हम उसको देखते हैं। अब आपको दिया हुआ है ये नंबर, लेफ्ट राइट हैंड से शुरू करते हुए हमने 3 3 करके इनको बांट दिया। अब हम सम कर लेंगे ऑड प्लेसेस का। तो सम करते हैं हम 492 का, 792 का 4 के साथ, इनके सम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 537। ठीक है। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो इसमें आपको आंसर या तो 0 मिलना चाहिए या फिर ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो 13 से डिविजिबल हो। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 792 प्लस 4 इज 796 माइनस 537। अब अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, 16 में से 7 9, 8 में से 3 गया 5 and this became 259. Okay, we got 259. तो क्या 259 13 का है? आई मीन टू से कि 13 की टेबल में आता है? नहीं, 259 13 की टेबल में नहीं आता। ओके, तो इट मीन्स ये पूरा ही नंबर जो है वो 13 की टेबल में नहीं आएगा। अगर 259 या 259 आता तो नहीं है, बट यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आता जो 13 की टेबल का पार्ट है, तो फिर वो पूरा नंबर भी 13 से डिविजिबल होता। ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ जिसमें वो 13 से डिविजिबल हो सकता है। 579488। तो सबसे पहले तो आप 3 3 में डिवाइड करेंगे, तो 3 में यहाँ डिवाइड हो गया, 3 में यहाँ। ये है ऑड प्लेस 1, ये है इवन प्लेस ये वाली। क्या बताया मैंने, ऑड में से सब्ट्रैक्ट करना है इवन वाले को। अगर एक एक ही बनता है तो सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 2 3 3 बनते हैं तो ऑड ऑड वाले एक साथ ऐड कर दो, इवन वाले एक साथ ऐड कर दो, और हमेशा ऑड वाले में से इवन वाले को ऐड करना है। ठीक है, रिवर्स मत करना। ऑड वाले में से इवन वाले को ऐड करना है, तो ऑड वाले में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इवन वाले को। तो जब हम 579 में से 488 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 91 मिलेगा। और जैसे कि हम जानते हैं 91 जो है 13 की टेबल में आता है, तो अगर ये आता है तो इट मीन्स कि ये भी आता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। 14 के लिए कोई भी गिवन नंबर अगर डिविजिबल है, इनके लिए मैं एग्जांपल नहीं दूंगी, ये सेम शॉर्टकट्स हैं। अगर डिविजिबल है 2 एंड 7 दोनों से, 2 एंड 7 बोथ, नॉट 1। मैं आपको बोथ वाले काफी एग्जांपल दे चुकी हूँ पहले, एक दो नंबर्स के। जब भी मैं बोल रही हूँ 2 और 7 दोनों नंबर से होना चाहिए। अगर एक से है दूसरे से नहीं है तो इट मीन्स वो 14 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 14 से किसी नंबर को डिविजिबल रखना है तो उसके लिए वो नंबर 2 एंड 7 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। ओके, उसके बाद 15 के लिए देखते हैं। 15 में भी सेम ट्रिक है। अगर कोई भी गिवन नंबर आपको दे दिया गया है, नंबर कोई आपको दे दिया गया है, तो वो डिविजिबल होना चाहिए 3 और 5 दोनों से। डिविजिबल बाय 3 एंड 5 दोनों से ही होना चाहिए। अगर 3 से है 5 से नहीं है, इट मीन्स वो 15 से नहीं है, या 3 से नहीं है 5 से है, इट मीन्स वो 15 से नहीं है। तो वो 3 और 5 दोनों से होना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल देखें तो 75,
75 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी होता है डिवाइड एंड 5 से भी होता है, तो दोनों से हो रहा है तो वो 15 से भी होता है। ओके, तो दोनों से होना चाहिए। अगर हम 18 की बात करें तो 18 के केस में जो नंबर गिवन होगा वो 2 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल बाय 2 एंड 9। मान लीजिए कोई बड़ा सा नंबर दे दिया है और बोला गया है अब बताओ वो 18 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहले तो चेक करना है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। 2 से आप कैसे चेक करेंगे, उस नंबर का, बड़े से नंबर का सबसे वंस प्लेस देख लो आप, वो इवन नंबर होना चाहिए। 0 2 4 6 8 में से कोई एक नंबर होना चाहिए। अगर उनमें से कोई एक नंबर है उसकी यूनिट प्लेस, तो वो 2 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, रही बात 9 की, तो 9 से चेक करने के लिए 9 का जो रूल बताया गया है आप वो अप्लाई करेंगे और फिर उसके लिए वेरीफाई करेंगे। जहां वेरीफाई हो गया कि हाँ ये 2 9 दोनों से ही डिविजिबल हो रहा है, तो वो 18 से ऑटोमेटिकली डिविजिबल होगा। ठीक है, नाउ अब हम 24 के लिए देखते हैं। अगर कोई भी नंबर जो है हमको 24 के लिए चेक करना है, तो इस केस में वो नंबर जो है डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए बाय 3 एंड 8। 3 एंड 8 दोनों से होना चाहिए। अब 3 कोई नंबर दे दिया तो पहले उसको 3 के लिए चेक करो, जो आपको 3 की ट्रिक बताई गई है। ये ट्रिक्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं है। जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको वो ऑटोमेटिकली याद होती जाएंगी, बट आपको करना पड़ेगा। एंड 8 के लिए भी आप चेक करेंगे, अगर वो 3 और 8 दोनों से ही डिविजिबल हैं तो इट मीन्स वो 24 से भी डिविजिबल होंगी। किसी एक नंबर से डिविजिबल है और एक से नहीं है, तो इन दैट केस इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 24। and please make sure that the number is divisible by both of the given number, I mean 3 and 8। ठीक है, उसके बाद 25 है। 25 के लिए क्या चेक करते हैं, 25 के केस में अगर कोई भी आपको गिवन मतलब कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है, उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है। उसकी लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं वो डिविजिबल होनी चाहिए 25 से। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स must be divisible, last 2 digits must be divisible by 25। अगर लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिविजिबल है तो इट मीन्स पूरा नंबर ही 25 से डिविजिबल होगा। इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल 14150। लास्ट की 2 डिजिट है 50। क्या 50 25 से मल्टीप्लाई आई मीन डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। 25 टू जा इज 50। तो अगर 50 25 से डिविजिबल है इट मीन्स द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 25। ओके, अगर मैं रैंडमली कोई भी नंबर दे दूं 6075 मान लीजिए, तो लास्ट की 2 डिजिट इज 75। तो 75 तो 25 से डिविजिबल है, 25 3 जा 75। तो अगर 75 डिविजिबल है इट मीन्स कि 6075 इज ऑल्सो डिविजिबल। अगर मैं बोल दूं 7031, तो क्या 31 डिविजिबल है 25 से? नो। तो अगर 31 इज नॉट डिविजिबल, लास्ट की 2 डिजिट इज नॉट डिविजिबल, देन द होल नंबर इज नॉट डिविजिबल। ओके, तो यहाँ तक ही मेरे को आपको बताने थे। ठीक है, ये कुछ वो नंबर्स है जिनके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं और आपको उनकी डिविजिबिलिटी चेक करने का पूछ लिया जाता है, या कोई ऐसा मौका आ जाता है कि आपको डिवाइड करना है एंड आप कंफ्यूज जाते हैं कि यार इतना बड़ा नंबर डिवाइड करने में तो बहुत टाइम जाएगा। तो उस टाइम को ही कम करने के लिए आपको ये ट्रिक्स बताई गई हैं। आपको इन सभी ट्रिक्स का यूज करना है और इनको याद रखना है। ठीक है, और आई होप आपको मेरी सारी ट्रिक्स जो है वो समझ में आई होंगी। अगर आपको इनमें से किसी भी नंबर के लिए कोई भी डाउट आता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और इसके अलावा भी बियॉन्ड अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया है, आपको उनमें से भी किसी में किसी चीज़ में कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं बिल्कुल हेल्प करूंगी उस डाउट को क्लियर करने में अगर मुझको आता होगा तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।